हेलो बच्चों, हम लोग चलते हैं अब बायोलॉजी के लेसन 2 की तरफ, जो आपका 11th क्लास का है। बायोलॉजी का लेसन 2 में हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन इससे पहले एक बार हम लोग लेसन 1 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेसन 1 में हम लोग इसकी पढ़ाई शुरू किए थे जीवों के परिचय से, बायोलॉजी के परिचय से। और उसके बाद हम लोग ICZN और ICBN के बारे में पढ़ें। उसके बाद हम लोग पढ़ें कैरोलस लिनियस के बारे में, जिन्होंने द्विपद नाम पद्धति दिया। और उसके बाद हम लोग पढ़ें कि जीवों के वर्गीकरण में मुख्य शब्द कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग फाइनली पढ़ें कि हायरार्की के आधार पर, पदानुक्रम के आधार पर जीवों को हम लोग कैसे कैसे वर्गीकृत किए थे। हम लोग निचले लेवल से लेकर के ऊंचे लेवल तक उसको ले गए थे, यानी नीच स्तरीय से लेकर के हम लोग उच्च स्तरीय तक ले गए थे, जिसमें आपका जाति, वंश, कुल, गण, संघ, जगत इत्यादि शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पिछले लेसन में ये सब सारा चीज़ अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं लेसन 2 की तरफ, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े कि अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा गया है। तो यूं ही बायोलॉजी का पिता नहीं कहा गया है, उन्होंने भी अपना वर्गीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण कि आज जो है बायोलॉजी हम लोग बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से हम लोग पढ़ पा रहे हैं। आधार तो अरस्तु और लिनियस ने ही दिया था। अरस्तु ने क्या किया कि उन्होंने पहली बार, यानी सबसे पहले उन्होंने पौधों को जो है उनकी आकारिकी मतलब कि उनका फिजियोलॉजी, उनके बाहरी बनावट के आधार पर उन्हें वृक्ष, झाड़ी और शाक में उन्होंने बांटा था। और जंतुओं को बांटा था उनके रक्त में RBC के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो चलते हैं इसके आगे और हम लोग इसका स्टडी करने चलते हैं। लेकिन कैरोलस लिनियस का बांटा हुआ जो 2 वर्गों में बांटा गया था, वो बहुत दिन तक आपका नहीं चला। और उन्होंने जो है फिर से अपना जीव जगत का वर्गीकरण किया और उन्होंने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा। उन्होंने जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में। और वो वर्ग थे प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया।